हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मुझे देख रहे हैं जस्ट गेट सिविल यूट्यूब चैनल पर। मैं ये मानता हूँ कि लाइफ में सबकी डिफिकल्टीज आती हैं, आती रहेंगी। इन डिफिकल्टीज से लड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है मोटिवेटेड रहना, स्पिरिट्स को हाई रखना। क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे आसपास ही कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल जाता है। आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी सुनाऊंगा जो आपको मोटिवेट करेगी और आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि डिफिकल्ट टाइम्स में भी रुकना नहीं है। ये स्टोरी हो सकता है लाइफ टाइम आपके साथ रहे। कुछ स्टोरीज हम सुनते हैं और वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस स्टोरी का जो कंक्लूजन है, जो इस स्टोरी का जो मोरल है, वो आपके साथ रहेगा लाइफ टाइम और आपको हमेशा फोर्स करेगा, आपको कंपेल करेगा कि आप गिव अप ना करें। तो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। नाम मैंने बताया, अमनप्रीत सिंह चड्ढा इज माय नेम। 9 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और TGC 118 जो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करी थी, उसमें ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी मेरी। दो काम आप जरूर कर लीजिए। एक टेलीग्राम चैनल है मेरा अमन चड्ढा नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अनअकैडमी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन बाय करने के एडवांटेजेस हैं कि आपका लाइव इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ, अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस मिलता है आपको, पीडीएफ्स मिलते हैं टीचर्स के नोट्स के, डाउट सेशंस और रेगुलर टेस्ट होते हैं आपके, जो आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ड्यूरेशन के बेसिस पर आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो। मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सेकेंड या थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं तो आप 2 years का सब्सक्रिप्शन बाय करिए। सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उनका थॉरो रिवीजन भी आप कर लेंगे। अगर आप 2 years का सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो 44,000 इज द कॉस्ट। बट अगर आप चड्ढा 10 या चड्ढा प्रोमो कोड यूज करोगे, चड्ढा SC प्रोमो कोड, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं, चड्ढा 10 या चड्ढा SC प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी पर अवेलेबल किसी भी कोर्स में ये प्रोमो कोड वैलिड है और आपको 10% ऑफ मिलता है उसी टाइम। तो आई होप आप जरूर कोई सब्सक्रिप्शन लेंगे। अब हम आते हैं आज के मोटिवेशन पर। ठीक है, आज ये है कि व्हाट इज मोर प्रीशियस देन अ कोहिनूर। कोहिनूर हीरा से ज्यादा प्रीशियस क्या है? हम सब ने कोहिनूर हीरे के बारे में जरूर सुना है। तो ऐसा क्या है जो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा है, ज्यादा प्रीशियस है? इसका आंसर एक स्टोरी के थ्रू मैं देना चाहूंगा। एक हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा था। गरीब परिवार था। हस्बैंड एक दिन अपने काम से घर आ रहे थे तो उन्हें साइड में कहीं एक पाउच में कुछ पड़ा हुआ दिखा। उन्होंने उठाया तो पाउच में कोहिनूर हीरा दिखा उन्हें। तो वो बड़े खुश हुए कि अरे हमारे गरीबी के दिन चले गए, हम अमीर बन जाएंगे। बट उनके दिमाग में आएगा, अगर मैंने एकदम से कहीं हीरा बेच दिया तो लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या आ जाए कि इसे थोड़े टाइम बाद बेचूंगा। अभी अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद आई सेल दिस कोहिनूर डायमंड। तो घर आए वो, उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि देखो भाई, हीरा मिला है, इसको हम बेचेंगे और हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, अमीर हम बन जाएंगे। तो वाइफ बोली हाँ, हमारे तो अच्छे दिन भी आ जाएंगे ऐसे। तो बहुत खुश हुए वो। उन्होंने बोला ये जो हीरे का पाउच है इसको मैं इधर अलमारी के ऊपर रख देता हूँ, कुछ महीनों बाद हम इसको बेचेंगे, अभी नहीं सेल आउट करेंगे। ठीक है, अभी सेल आउट करा तो लोगों के एकदम हो जाएगा कि इतना पैसा कैसे आ रहा है इनके पास एंड ऑल। तो उन्होंने कहा ठीक है। 2 दिन बाद हस्बैंड आ रहे थे और ट्रक के साथ उनकी टक्कर हो गई और अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। वाइफ को, बेटे को जब पता चला तो बहुत बड़ा शौक लगा उन्हें और बहुत रोए, परेशान हुए। और इस सब में वो ये भूल ही गए कि हीरा भी उनके पास है। इतना बड़ा शौक था ये उनके लिए। तो 1 महीना 2 महीना जब पूरा होता है, वो रोए। और 2 महीने बाद आपको जब थोड़ा सा सेंसेस में वापस आए तो मदर को याद आया कि अरे वो डायमंड भी तो है, क्योंकि जो उनका सोल ब्रेड विनर थे हस्बैंड, उनकी तो डेथ हो गई। तो बहुत बुरी गरीबी आ गई उन पर। तो उनको याद आया कि अरे वो डायमंड है, उसको बेच के पैसा आ सकता है। तो उन्होंने बेटे को बुलाया कि बेटा ये आप लो, ये डायमंड है कोहिनूर, इसको आप जाके बेचो और पैसे आएंगे तो उससे हमारी लाइफ थोड़ी बेहतर बनेगी। तो बेटे ने कहा कि ठीक है मम्मी। उसने पाउच लिया डायमंड वाला और एक ज्वेलरी शॉप पर चले गए। जो ज्वेलरी शॉप के ओनर थे वो फादर को जानते थे उसके बेटे के।
तो उन्होंने डायमंड देखा, उन्होंने बोला कि देखो अभी डायमंड की प्राइस कम चल रही है मार्केट में, तो अभी आप ये डायमंड मत बेचो, तो अगर आपने अभी डायमंड बेचा तो आपको पैसे कम मिलेंगे, इसको कुछ टाइम बाद आप बेचना। तो बच्चा थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, उसे लगा कि अरे मैं पैसा लेके जाता घर, मम्मी खुश होते कि ठीक है भाई कुछ तो पैसा आया घर पे। तो देखता है जो ओनर शॉप के, वो कहते हैं बेटे को कि अच्छा देखो मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हो, बहुत बुरे टाइम से आप गुजर रहे हो, एक फाइनेंशियल क्राइसिस है आप पर, तो आप ऐसा करो, आप मेरी दुकान में, मेरी ज्वेलरी शॉप में आप काम करना स्टार्ट कर दो, मैं आपको कुछ सैलरी दे दूंगा, तो आपके घर का खर्चा चल जाएगा और मुझे भी एक लड़के की जरूरत है। तो बच्चा थोड़ा सा खुश हो जाता है कि चलो भाई कुछ नौकरी लगी, अब घर पे कुछ तो हालात सुधरेंगे। तो बच्चा आता है, वो डायमंड का पाउच दे देते हैं ओनर उसको कि इसको आप कुछ महीने बाद ले आना, तब इसको हम बेचेंगे। तो वो लाके मम्मी को दे देता है कि मम्मी अभी नहीं, बाद में इसको बेचेंगे। तो मम्मी रख देते हैं कि ठीक है भाई। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक लड़का बहुत अच्छे से अपना काम करता है, सीखता है जो भी ज्वेलरी शॉप में सीखने वाली चीजें। एक दिन 6 महीने बाद जो ओनर होते हैं शॉप के, वो उस लड़के को बोलते हैं कि बेटा आज आप अपना वो डायमंड ले आओ, कोहिनूर हीरा ले आओ, आज उसको हम बेच देंगे। तो वो कहता है ठीक है कि आज तो पैसा आने वाला है। तो वो आता है घर पे कि मम्मी वो डायमंड का पाउच दे दो, तो मम्मी दे देते हैं उन्हें। वो एज इट इज देखता है कि हाँ डायमंड है, ले जाता है शॉप पर, ओनर को कहता है कि अंकल आज बेच दो आप इसको। तो ओनर कहता है कि अच्छा आप डायमंड निकाल के तो दो मुझको पहले उसमें से, पाउच में से। तो लड़का पाउच खोलता है, डायमंड निकालता है, डायमंड वापस पाउच में रखता है, बाहर निकलता है शॉप से, और वो डायमंड कोहिनूर वाला पाउच फेंक देता है। सोचिए, कोहिनूर का पाउच उस लड़के ने फेंक दिया, क्या रीजन हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन था, और ध्यान से सुनिए। 6 महीने जब उस लड़के ने उस शॉप पर काम करा, तो उसको ये परख आ गई कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है। जो हीरा उस परिवार के पास था वो कोहिनूर का हीरा नकली था। बट लड़के को नहीं पता था शुरुआत में। क्यों नहीं पता था? क्योंकि उसे यही नहीं पता था कि असली और नकली कोहिनूर हीरे में फर्क क्या होता है। जब 6 महीने उसने नौकरी करी, उसने सीखा कि अच्छा ये असली है और ये नकली है, तब उसको समझ आया कि वो कोहिनूर हीरे की तो कोई वर्थ ही नहीं, वो हीरा ही नहीं है, तो कांच का एक टुकड़ा है। अब हमें इस स्टोरी से सीखने को क्या मिला? देखिए क्या होता है कि जब हम कोई काम करना स्टार्ट करते हैं ना, हम ये चाहते हैं कि हमें रिजल्ट उसी टाइम मिल जाए। जब लड़के ने उस दुकान में फर्स्ट डे काम करा, तो उसे उस दिन नहीं समझ में आया कि कैसे, कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उसको लगे उस ट्रेड को सीखने में कि हाँ भाई ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। स्टूडेंट्स क्या है ना, गेट की तैयारी स्टार्ट करते हैं, उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। देखिए लाइफ में इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं होते, लाइफ में रिजल्ट्स आते हैं एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद। तो गेट के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि या किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करो तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। पहले आप पढ़ाई करोगे, कंसेप्ट हो सकता है ना समझ में आए, दोबारा पढ़ाई करोगे तब वो कंसेप्ट समझ में आएगा, और उसके बाद आपको फिर रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ कोहिनूर? पता है क्या है कोहिनूर से ज्यादा कीमती? कोहिनूर से ज्यादा कीमती है ये एबिलिटी, कि पता करना कि ये कोहिनूर है या नहीं। और ये जो एबिलिटी है पता करने की, ये बेटा एक्सपीरियंस से आएगी, और एक्सपीरियंस मेहनत से आता है। तो गेट एग्जामिनेशन, ईएससी एग्जामिनेशन, दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर करना है आपने, तो पहले आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको मेहनत करनी है, और उसके बाद रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। तो ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आज एक टॉपिक पढ़ा और आज ही आप उस टॉपिक के एकदम टॉप पर आ जाएंगे, टॉप लेवल पर आ जाएंगे। नहीं, टाइम है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक पेड़ बिल्कुल पेड़ नहीं बनता, एक अंकुर होता है, वो धीरे धीरे पौधा, और पौधे से एक विशाल काय पेड़ बनता है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड हैव पेशेंस। तो आई होप ये स्टोरी जरूर आपको मोटिवेट करेगी। जब आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी मेरी परख करने की एबिलिटी इंप्रूव हो रही है।
तो इसी सोच के साथ मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसका मैसेज अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, हमारे चैनल जस्ट गेट सिविल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसे सेशंस, इनफैक्ट हर एक सेशन का नोटिफिकेशन मिले और आप उन्हें मिस ना करें। कोई भी अगर आप अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो चड्ढा 10 या चड्ढा SC प्रोमो कोड का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।